भारत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की $176 बिलियन की मार्केट में कदम रखने जा रहा है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री किसी भी देश की इकोनॉमी और जीडीपी का अहम हिस्सा होती है। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें नीदरलैंड, चीन और अमेरिका बड़े दिग्गज थे, अब भारत बहुत बड़े लेवल पर इसमें घुसने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी बड़ी इंडस्ट्री से खबर लाए हैं कि भारत की स्टेट ओन्ड महारत्न कंपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में 400 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और यह इन्वेस्टमेंट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल द्वारा की जा रही है। गेल 400 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट से नया इथेन क्रैकर प्लांट शुरू करेगी। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि इथेन क्रैकिंग असल में एक पेट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें इथेन को एथिलीन में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। यह प्रोसेस फर्नेस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके पूरा किया जाता है। फिर एथिलीन को प्लास्टिक और दूसरे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। और आपको बता दें कि एथिलीन प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग का मेन कंपोनेंट है। गेल कंपनी यह नया प्लांट महाराष्ट्र के डबौल में स्टार्ट करने का प्लान कर रही है, जिसकी सालाना 1.5 मिलियन टन की कैपेसिटी होगी। डबौल में गेल का ऑलरेडी 5 मिलियन टन का सालाना कैपेसिटी का LNG प्लांट ऑपरेशनल है और नया प्लांट भी इसी LNG प्लांट के नजदीक बनाया जाएगा। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की ओर ध्यान देते हुए अब भारत ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है। आज भारत एथिलीन का 3rd सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन देश के टॉप रिफाइनर इंडियन ऑयल का कहना है कि 2040 तक पेट्रोकेमिकल की डिमांड 3 गुना बढ़ जाएगी और अगर देश में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई तो इंपोर्ट करते हुए भारत को लाखों करोड़ों का नुकसान देखना पड़ सकता है। लेकिन गेल जैसे बड़े दिग्गज भारत का सपोर्ट सिस्टम बनकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि नए प्लांट में इस्तेमाल होने वाली इथेन को गेल अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। इथेन असल में एक अबंडेंट और सस्ता फीड स्टॉक है। इसके इस्तेमाल से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। इसके अलावा इथेन क्रैकिंग प्लांट रिलेटिवली एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है। प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एथिलीन और भी बहुत जगह काम में आता है, जैसे कि पेंट्स और गोंद बनाना। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए एनर्जी सेक्टर में भी इसका मेन रोल है। इसके अलावा एथिलीन एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में भी काम आता है और पॉलीएथिलीन या पॉलीमराइजिंग एथिलीन को बॉटल्स, बैग्स, फिल्म्स और पाइप्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन दुनिया में सबसे अधिक प्रोड्यूस होने वाला ऑर्गेनिक केमिकल है, जो कि 150 मिलियन टन एनुअली प्रोड्यूस किया जाता है। भारत में गेल द्वारा बनाया जा रहा इथेन क्रैकिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट कदम है, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट के साथ प्लास्टिक, पेंट्स जैसे गुड्स की डिमांड को पूरा करने के लिए एथिलीन जरूरी कंपोनेंट है। कंपनी का कहना है कि यह नया इथेन प्लांट डुअल फीड क्रैकर होगा, जिससे न केवल इथेन बल्कि LPG गैस क्रैक करने की कैपेबिलिटी भी होगी। यह प्लांट 40% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG को क्रैक करने की एबिलिटी रखता होगा, जिससे कंपनी को सस्ता फीड स्टॉक यूज करने में ऑप्शन मिल जाएगी और कम दाम में फ्यूल्स और अन्य प्रोडक्ट्स बनाने का फायदा होगा। 2040 तक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में 3 गुना डिमांड को पूरा करने के लिए गेल के उठाए कदम पर हमारी तरह आपको भी गर्व हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में MII लिखे बिना मत जाइएगा और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।